नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के 60 प्रश्न को। सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 60 चुनिंदा प्रश्न करवाने वाले हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। और दोस्तों 2-3 दिन हम लाइव सेशन लेके आए आप लोगों के बीच, जिसमें बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम को टारगेट करके दे रहे थे और बहुत सारे दोस्त लोग जुड़ रहे भी थे। लेकिन दोस्तों मोबाइल से लाइव होना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कल से फिर से समय सेट किया गया है। आज सिर्फ छोड़ दीजिए, कल से दोस्तों 2:15 में दोस्तों आप लोग जरूर जुड़िएगा लाइव सेशन में। बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्जाम को टारगेट करके हम जीके जीएस के क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। उसमें बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन रहता है, कुछ दोस्तों हम हिंदी का भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे, उसी में बोल सकते हैं। तो 2:15 में आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, कल से आप लोग तैयार रहिएगा। और आवाज़ जो दोस्तों जैसे फंस के आ रहा था, वीडियो रुक के चल रहा था, कल से वह समस्या भी दूर हो चुका है, क्योंकि वाईफाई भी दोस्तों लग गया है। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी कल से होने वाला नहीं है। आप सभी दोस्त लोग, कल तो संडे है, आप लोग जरूर जुड़िएगा 2:15 से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस जीके की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों जमशेदपुर जो है यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। और जमशेदपुर जो है दोस्तों यह पड़ता है कहाँ? तो बोल सकते हैं आप झारखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ दोस्तों? झारखंड राज्य में पड़ता है जमशेदपुर का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न है, कहता है काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है? तो यह दोस्तों बोल सकते हैं आप, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उससे वे परावर्तित करते हैं। यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? इन 4 ऑप्शन में से कौन थे दोस्तों? तो पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस जो है ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों वह किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो सही उत्तर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है मेरे भाई, यह बोल सकते हैं आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की। और बोल सकते हैं यह कहाँ है? तो यह है मेरे भाई, यह है आपको नेपाल देश में। कहाँ है? नेपाल में। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को अगर पूछा जाए तो। कहता है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान बोल सकते हैं दोस्तों बढ़ता जाता है। और तृतीय क्षेत्र जो है इसको कौन नाम से जाना जाता है? इसको सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कौन क्षेत्र के नाम से? सेवा क्षेत्र के नाम से तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस के लियोन शहर में यह स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक है। दोस्तों इसके आविष्कारक कौन है? तो डिवार बोल सकते हो। ऑप्शन ए को जो दोस्तों लॉक किए उसका सही उत्तर है। गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों किसने दिया? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था गुरुत्वाकर्षण नियम। कहता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है यह 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। और 21 जुलाई के दिन बोल सकते हैं जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं
SBI दिवस भी मनाया जाता है। कब? तो 1 जुलाई के दिन ही मनाया जाता है। प्रश्न कहता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको CSO बोला जाता है, कहता है इसका स्थापना कब हुआ? इसका जो स्थापना हुआ 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, उसका स्थापना हुआ था 1952 में, बोल सकते हैं 1952 में। और 1956 में बोल सकते हैं LIC का गठन किया गया 1956 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं संसद का सदस्य, ऑप्शन सी। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के अंग दोस्तों पूछा जाए तो इसके अंग बोल सकते 3 गो अंग है। कितने अंग है? 3 गो अंग है। सदन पूछा जाए इसके 2 सदन है, एगो राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में। किसमें? अनुच्छेद 81 में है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक यानी गंभीर होता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा भाप में गुप्त ताप होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, इसको आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में कहता किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? दोस्तों किसका कार्यकाल इस 4 ऑप्शन में से? तो बलराम जाखड़ का दोस्तों बोल सकते हैं। और नीलम संजीव रेड्डी जो है यह बोल सकते हैं आप निर्विरोध चुने गए दोस्तों यह राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी का बात किया जाए तो। कहता किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा, तो इसको बोला जाता है विशिष्ट उष्मा। क्या बोला जाता है? विशिष्ट उष्मा इसको नाम दिया गया है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? किससे दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय से बोल सकते हैं। राष्ट्रपति जो है इसका जो पद है अनुच्छेद 52 में है, बोल सकते हैं। और ब्रिटेन देश के संविधान से इसका पद लिया गया। कौन देश के संविधान से? ब्रिटेन देश के संविधान से इसका पद लिया गया है। कहता अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है। दोस्तों यह नियम जो है किरचॉफ का नियम है। किसका नियम है? यह किरचॉफ का मेरे भाई यह नियम है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो यहाँ पर कौन है जो इंग्लैंड से लिया गया? संसदीय प्रणाली को लिया गया। मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार, इसको दोस्तों USA देश के संविधान से लिया गया है। और बोल सकते मूल अधिकार जो है इसको संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा भी किया गया है। किसका? मूल अधिकार का पूछा जाए तो। राष्ट्रीय आय कहता है राष्ट्रीय आय है उत्पादन लागत पर निलंब राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन बी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। दोस्तों इसको अपनाया गया है इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से आप बोल सकते हैं। कहता पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो यह हुआ था 1916 में, बोल सकते हैं। और 1917 में पटना विश्वविद्यालय का पूछा जाए, पटना विश्वविद्यालय का दोस्तों तो इसका हुआ था 1917 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। कहता यह नियम है, तो साथियों यह नियम न्यूटन का शीतलन नियम है। ऑप्शन ए न्यूटन का शीतलन नियम है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? किस प्रकार के? संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? दोस्तों किसको देता है? तो यह देता है विधानसभा उपाध्यक्ष। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो भारत का जो राष्ट्रीय है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से
संसदीय सचिव इसमें शामिल नहीं रहता है। कहता पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? कौन सा कर दोस्तों? स्थानीय मेलों का कर यहाँ पर बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से। कहता भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के प्रथम गृह मंत्री साथी आपसे पूछा गया है तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है यह शिक्षा मंत्री थे। कौन मंत्री? शिक्षा मंत्री। कहता किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यहाँ पर गोवा का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। गोवा का सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा क्या? गोवा। कहता तानसेन का मूल नाम है दोस्तों, तानसेन का मूल नाम क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे याद रखिएगा, इसका मूल नाम हो जाएगा तानसेन का बात किया जाए तो। कहता मानव तस्करी और जबरन श्रम के तहत प्रतिबंधित है। यहाँ पर साथी सही जवाब शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति कहता न्यूनतम आय वाला राज्य है। यहाँ पर सही जवाब बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार दोस्तों सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन कहता 1987 में हुआ था? 1987 में जो दोस्तों हुआ था किसका गठन हुआ था? मिजोरम का यहाँ पर बोल सकते हैं। मिजोरम सही उत्तर है। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 की क्रांति जो है यह साथी 10 मई को शुरू हुआ था। पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ से बोल सकते हैं। इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर में। कहाँ? नागपुर में। ऑप्शन ए को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका बिल्कुल सही उत्तर है। बल की परिभाषा आती है न्यूटन की। दोस्तों न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बोल सकते हैं बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक बोल सकते हैं। न्यूटन के गति के दोस्तों तीसरा नियम से बोल सकते हैं बल का प्रकृति का पता चलता है। किसका? बल का प्रकृति का पता चलता है। अगला प्रश्न है कहता आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? सही जवाब सीडी देशमुख बोल सकते हैं आप। आरबीआई का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। कहता ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों यह थ्योरी किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यही अगर आपसे पूछा जाए धन निष्कासन का सिद्धांत, यह भी दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? तो नियोनेटोलॉजी बोला जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही पूछा गया है हीरा लाल जे कानिया आप सही उत्तर बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका? उत्पादन विधि का, आय विधि का, दोनों बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? दोस्तों कौन होता है आपको पता है? यहाँ पर सही जवाब एडवोकेट जनरल बोल सकते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची यहाँ पर दोस्तों जोड़ा गया। कहता भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों किस प्रकार से? तो यहाँ पर बोल सकते हैं जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपर्युक्त सभी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? किसका है दोस्तों? तो यह है दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का है आप बोल सकते हैं। पलासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब के खिलाफ किस ब्रिटिश गवर्नर ने लड़ाई लड़ी? तो साथियों रॉबर्ट क्लाइव का ही जीत हुआ था और बोल सकते हैं बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का हार हुआ था। 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा था।
लड़ा गया था। दादरा एवं नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो यह था मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत दोस्तों यह आता है। प्रश्न का था झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? इसका स्थापना रांची में किया गया। कहाँ दोस्तों? रांची में बोल सकते इसका स्थापना किया गया। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 14 है। कितना है? 14 है बोल सकते हैं कुल संख्या। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो साथियों उच्चतम न्यायालय के पास। किसके पास? उच्चतम न्यायालय के पास आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश। साथियों सही जवाब यहाँ पर होगा फातिमा बीबी। ऑप्शन सी फातिमा बीबी बोल सकते हैं। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय मेरे भाई इसका अर्थ है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 1935। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल कथा उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल जो है दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 के तहत। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति कथा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर साथी सही जवाब ऑप्शन डी होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या होना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल सकते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति आप बोल सकते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य कथा अधिकारी कौन है? यहाँ पर सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय सही उत्तर है। कथा राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से आप बोल सकते हैं। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने डैश नामक कथा अधिनियम पारित किया था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा। क्या कहा दोस्तों? काला कानून। जल विज्ञान कहता है चक्र को चलाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? तो दोस्तों ऊर्जा जो आता है सूर्य से आता है। किससे आता है? सूर्य से, याद रखिएगा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी झील है? कौन है दोस्तों? तो बैकाल झील यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन झील? बैकाल झील बोल सकते हैं। कहता भू स्थिर कक्षा लगभग डैश की ऊंचाई पर है? तो 36,000 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 36,000 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। आखिरी प्रश्न इस सेशन का है, कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को नाम दिया गया खरीफ फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत जैसे धान सब आता है, रबी फसल के अंतर्गत दोस्तों आता है क्या सब आता है? तो बोल सकते गेहूं आता है, मटर आता है, चना आता है। याद रखिएगा। इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कहता भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें है, यहाँ पर दोस्तों कौन है? आज की इस वीडियो में साथी हम आपको 60 जीके के प्रश्न करवाए, बहुत चुनिंदा प्रश्न। आप सभी दोस्तों लोग से रिक्वेस्ट है कल से जो दोस्तों लाइव सेशन होगा 2:15 पर, और फिक्स समय है दोस्तों 2:15 पर। प्रत्येक दिन आपको लाइव क्लास देखने को मिलेंगे। आप बिहार पुलिस मद्य निषेध हो या दोस्तों बोल सकते बिहार एसएससी हो, बिहार डीएलएड हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा प्री एग्जाम हो, इसमें से कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करें, जैसे एसएससी से संबंधित एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, जिस एग्जाम में दोस्तों जीके जीएस के प्रश्न आते हैं तो आप उस सेशन से जरूर जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। शानदार तरीके से दोस्तों हम डिस्कशन कराते हुए चलते हैं। जो दोस्त लोग क्लास को देखते होंगे उससे आप लोग पता कर सकते हैं। कल साथी जरूर जुड़िएगा, हम यही बोलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।